है नवीन कुमार यादव, गोपाल पटेल, बीरूपाल। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, राधे राधे सभी को। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लकी गोस्वामी, आलोक कुमार, हर्ष शर्मा, नमस्ते सभी को। नमस्ते सोनू पाल, अनुराग दत्त, गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में। सब लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं। अजय कुशवाहा, वीरेंद्र त्रिपाठी, आर्यन, आदित्य विश्वकर्मा, जय हिंद, मुकीम हुसैन, बीरभान सिंह, अंकित कुमार, नमस्ते सभी को। नमस्ते, जल्दी से लाइव आए फटाफट। रजनीश कुमार, प्रांशु गौतम, नमस्ते। अभिषेक कुमार गुप्ता, खुश रहो बेटा। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएं फटाफट। मोंटू गौतम, नमस्ते। ठीक है, जल्दी से लाइव आए। तो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा। आप लोगों ने जो है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, जिसमें हमने वर्क के बारे में कंप्लीटली आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था। व्हाट इज वर्क, वर्क के बारे में हमने पूरी तरीके से बता दिया था कि कार्य होता क्या है। अब हम लोगों को समझना है पावर के बारे में। पावर, ठीक है, पावर का मतलब होता है सामर्थ्य। हेडिंग डालिए सभी लोग, सामर्थ्य के बारे में। ठीक है, सामर्थ्य या इसी को कहते हैं शक्ति, इसी को शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य या शक्ति। और यहां पर आप लोगों को पावर, ठीक है, सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति के बारे में हम लोगों को समझना है, पावर के बारे में जानना है। ठीक है, पावर की जो परिभाषा होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति। इसकी जो परिभाषा है वो ये होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। रेट ऑफ डूइंग वर्क या एकांक समय में किया गया कार्य, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो ये परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य बोला जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसको नोट कर लेना। और शक्ति या सामर्थ्य का सूत्र लिख लो। शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को समय से भाग देने पर क्या आता है, शक्ति आता है, शक्ति पावर P। कार्य होता है W, W अपान क्या होता है T, P बराबर होता है W अपान T। शक्ति बराबर होता है W अपान, यहां पर क्या हो जाएगा, P बराबर W अपान T, कार्य बटे समय। ये सूत्र लिख लो, P बराबर W बाई T होता है। नई मलिक, गुड आफ्टरनून। सुनील पाल बरेली, गुड आफ्टरनून। ठीक है, सारे लोग टाइमली जुड़ा करो। ठीक है, P बराबर W अपान T होता है, कार्य बटे समय को शक्ति कहते हैं, P बराबर W बाई T। ठीक है, और जैसे हम लोगों को कार्य का सूत्र पता है कि EFS cos थीटा होता है, EFS cos थीटा, जहां पर थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है। कार्य W बराबर होता है FS cos थीटा। W बराबर क्या होता है, EFS cos थीटा होता है। ठीक है, W बराबर होता है FS cos थीटा। ठीक, अब देखो यहां पर पावर P बराबर हो जाएगा W अपान T। P बराबर होगा W अपान T, पावर P बराबर W अपान T। W बराबर लिख दो यहां पर एफ एस कॉस थीटा
बटे टाइम, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से समझें, ये है विस्थापन, ये है समय। विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं, तो P पावर P बराबर एफ विस्थापन बटे समय को वेग, तो एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, है ना। यहां पर पावर का सूत्र हो गया एफ वी कॉस थीटा। एफ का मतलब बल, वी का मतलब वेग, थीटा का मतलब है बल और वेग के बीच का कोण, थीटा का मतलब है बल और वेग के बीच का कोण। P बराबर एफ वी कॉस थीटा। अच्छा, ये जो आया था बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन से आया था, बल गुणे विस्थापन कार्य होता है। ऐसे बल गुणे वेग, कभी कभी थीटा का मान 0 डिग्री दिया गया होता है, बल और वेग के बीच का कोण 0 डिग्री, तो cos 0 का मान कितना होता है, तो कभी कभी सिर्फ इतना ही लिखा रहता है, पावर P बराबर होता है एफ गुणे वी, सिर्फ इतना ही होता है। बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहते हैं, बल व वेग का गुणनफल कहलाता है शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। P बराबर होता है एफ क्रॉस वी, P बराबर एफ क्रॉस वी होता है, ठीक है, P बराबर एफ क्रॉस वी। बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, यहां पर शक्ति, ठीक है, बल व वेग के गुणनफल को, बल एफ व वेग वी के गुणनफल को, बल व वेग के गुणनफल, बल व वेग के गुणनफल को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति P कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो शक्ति। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, या बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। पावर P बराबर बल गुणे वेग भी होता है, ऐसा भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, दिख सकता है यूपी कैडेट में, बल और वेग का गुणनफल। रिंकू मौर्य गुड आफ्टरनून, आलोक कुमार गुड आफ्टरनून, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बल और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो, चाहे कार्य हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे शक्ति हो, तीनों के तीनों जो होता है वो अदिश राशियां हैं, वर्क हो, पावर हो, एनर्जी हो, सब अदिश होता है, वर्क पावर एनर्जी सब अदिश होता है, सारा का सारा अदिश होता है, ठीक है। तो यहां पर शक्ति अदिश राशि है, शक्ति या सामर्थ्य अदिश राशि है, शक्ति या सामर्थ्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये शुरुआत में सब बताया, एक तरीके से रिवीजन जैसा है। यहां पर शक्ति का एसआई मात्रक, अगर हम लोग बात करें शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, देखो P बराबर W बाई टी होता है, P बराबर W बाई टी होता है, तो W का मतलब हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, ये होगा जूल प्रति सेकेंड होगा। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, वाट बोला जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड, या उसे क्या बोलते हैं, उसे वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। तो 1 वाट बराबर हो जाएगा, 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा, 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये नोट कर लो सभी लोग, 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड, वाट जो है जूल प्रति सेकेंड के बराबर हो जाएगा। बीमा सूत्र, इसका बीमा सूत्र क्या होगा, जो है शक्ति का बीमा सूत्र, जो बीमा सूत्र होगा शक्ति का, जूल का होता है mL2T-2, जूल का होता है mL2T-2, और समय का T होता है, ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, mL2T-3, mL2T-3 हो जाएगा। ये बीमा सूत्र है, ठीक है, वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड, ठीक है, बीमा सूत्र mL2T-3 हो जाएगा। वाट के पहले कुछ भी लिखा हो सब शक्ति के मात्रक होंगे, जैसे लिखा हो किलोवाट,
अगर लिखा हो किलोवाट, ये भी शक्ति का मात्रक है। किलोवाट लिखा हो, मेगावाट लिखा हो, गीगावाट लिखा हो, सब शक्ति का मात्रक होगा। 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट होता है। 1 किलोवाट में वाट के पूर्व लग्न में कुछ भी लिखा हो, किलो, मेगा, गीगा, तो सब शक्ति का मात्रक होगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट, किलो मतलब 1000 होता है या 10 की घात 3 होता है, तो 1 किलोवाट में 10 की घात 3 वाट हो जाएगा। इसी तरीके से 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 वाट। 1 मेगावाट में क्या होगा, 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट हो जाएगा। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। समझ गए बात कि नहीं, ये किलोवाट मेगावाट हो जाएगा। इसी तरीके से अश्व शक्ति, हार्स पावर, अश्व शक्ति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्स पावर। ठीक है, हार्स पावर एचपी, ये भी जो है शक्ति का मात्रक है, ये भी शक्ति की इकाई है, शक्ति का मात्रक है। हार्स पावर भी शक्ति का मात्रक है। और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में कितना होता है, 746 वाट। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है, 746 वाट। इसको 1000 से भाग दे दो तो किलोवाट में आ जाएगा। ये हम कह सकते हैं 0.746 किलोवाट। ठीक है, 0.746 किलोवाट। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है या 0.746 किलोवाट होता है। ये एक अश्व शक्ति में इतने वाट या इतने किलोवाट। कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं लिखा होता, आप लोग जो रटे होते हैं वो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होगा, ऐसा लिखा रहता है। 0.746 किलोवाट लिखा होता है। वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है, इसीलिए ये 0.746 आ जाता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। एक अश्व शक्ति में 746 जो है वाट या 0.746 किलोवाट होता है। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझना, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है ना। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। तो एक वाट में कितने अश्व शक्ति होगा, 1/746 अश्व शक्ति होगा, मतलब एचपी। अश्व शक्ति का मतलब एचपी है ना। 1 वाट में 1/746 एचपी हो जाएगा। अब अगर यहां किलोवाट की बात करें, किलो मतलब 1000, यहां पर 1 किलोवाट में अगर किलोवाट की बात करें, 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, यहां पर 1000/746। जब 1000, देखो यहां से, जब यहां पर 1 था यहां पर 1 लिखा है, जब 1 किलो लिखा है, किलो मतलब 1000, 1000/746 कर देंगे। 1000/746 करेंगे 1.34 एचपी। ये यूपी कैडेट में 2 बार पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लो। 1 किलोवाट में 1.34 एचपी होता है। 1 किलोवाट कितने एचपी के समतुल्य है, 1.34 एचपी के समतुल्य है। 1 किलोवाट में इतने एचपी होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा से कम एक सवाल आएगा, ये तो क्लियर है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यांत्रिकी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है। ठीक है, 1 किलोवाट में 1.34 एचपी होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ये हमने आप लोगों को शक्ति के बारे में बता दिया। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, या बल और वेग के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। शक्ति अदिश राशि है, मात्रक एसआई जूल प्रति सेकेंड, या इसे वाट कहते हैं। किलोवाट, मेगावाट भी इसी का मात्रक है। किलोवाट में 10 की घात 3 वाट, मेगावाट में 10 की घात 6 वाट। अश्व शक्ति भी शक्ति का मात्रक है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट या 0.746 क्या होता है, किलोवाट होता है। और 1 किलोवाट में 1.34 एचपी होता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये शक्ति हो गया। इसके बाद हम लोग ऊर्जा समझते हैं। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। समझना है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा क्या है,
कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता है ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, मतलब कार्य ही ऊर्जा है। कार्य करने की जो क्षमता होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, मतलब कार्य ही ऊर्जा है एक तरीके से। तो अगर कार्य ही ऊर्जा है तो ऊर्जा भी अदिश राशि होगी, ऊर्जा भी अदिश राशि होगी, ठीक है, ये सदिश नहीं है, इसमें केवल परिमाण होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप कहोगे जूल होगा, है ना। सीजीएस मात्रक अर्ग होगा, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा, जूल होगा एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाएगा। एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग, एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है, और एक अर्ग में 10 की घात -7 जूल, 10 की घात -7 जूल हो जाएगा। एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है, एक अर्ग में 10 की घात -7 जूल हो जाएगा। ये इतनी बातें आपको पता होना चाहिए कि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, तो कार्य अदिश है तो ऊर्जा भी अदिश है। जो कार्य का एसआई मात्रक होगा वही ऊर्जा का होगा, जो कार्य का सीजीएस मात्रक होगा वही ऊर्जा का भी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें नोट कर लो सब लोग। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा अदिश राशि है, नोट करो। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है, एक अर्ग में 10 की घात -7 जूल होता है, ठीक है। ये हो गया ऊर्जा का विमीय सूत्र। ऊर्जा की विमा कई बार बता चुके हैं। ऊर्जा की विमा होती है mL2T-2, mL2T-2, यही बलागुण की विमा होती है, यही ऊर्जा की, यही कार्य की, यही उष्मा की, सबकी विमा mL2T-2 होता है, mL2T-2 हो जाएगा। ये तो ऊर्जा के बारे में हो गया। अब इसके बाद जो है ऊर्जा के अन्य मात्रक हम लोग समझ लेते हैं, अदर यूनिट्स। ऊर्जा के अन्य मात्रक, ऊर्जा के अन्य मात्रक में एक मात्रक है कैलोरी। ऊर्जा के अन्य मात्रक में एक मात्रक है कैलोरी, दूसरा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। तीसरा है जो है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही मात्रक है। किलोवाट घंटा, या इसको कहते हैं kWh, किलोवाट आवर, kWh, ये ऊर्जा के अन्य मात्रक में से है। ऊर्जा के अन्य मात्रक में कैलोरी हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, और जो है यहां पर किलोवाट घंटा हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV लिखा रहता है, स्मॉल ई कैपिटल वी। कैलोरी का CAL लिखा होगा, CAL का मतलब होता है कैलोरी। कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट घंटा, ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं, ये सब ऊर्जा के मात्रक हैं, ठीक है। अब यहां पर एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, याद रखना। एक कैलोरी 4.18 जूल ऊर्जा के समतुल्य है। अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें, ये यूपी कैडेट में आया हुआ सवाल है, 1 किलो कैलोरी, अगर 1 किलो कैलोरी की बात करें तो क्या होगा, 4.18 इंटू किलो मतलब 10 की घात 3 से गुणा करना पड़ेगा। 1 किलो कैलोरी में 4.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल हो जाएगा। 4.18 गुणे 10 की घात 3 जूल, 4.18 गुणे 10 की घात 3 जूल हो जाएगा।
1 किलो कैलोरी में 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। किलो कैलोरी, ये किलो कैलोरी हो गया। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन है 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होगा, कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होगा, जितनी उसको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ध्यान देना, कूलाम ना टिक कर देना, कूलाम आवेश का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है और जूल भी ऊर्जा का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का संबंध जूल से होता है। यहां पर ऑप्शन में कभी कभी यहां कूलाम लिख देता है, वो अलग चीज है, वो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। तो ऊर्जा के बराबर हो गई, इतनी ऊर्जा यहां पर इतने जूल के बराबर हो जाएगा, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
इतनी जूल ऊर्जा होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी जूल ऊर्जा होती है, ध्यान देना। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। यहां से अगर यहां पर मिलियन एम लिख दें, एमईवी, एमईवी का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, एमईवी का मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन मतलब होता है 10 की पावर 6, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना आएगा? देखो मिलियन मतलब 10 की घात 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 है ना, तो कितना आएगा? 1.6 गुणे 10 की घात -13, और ये जूल हो जाएगा। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी ऊर्जा का मात्रक है, इसमें इतना जूल होता है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो 10 की घात -19 रहता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 10 की घात -13 होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -13 जूल। ठीक है, ये हो गया आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा।